दोस्तों जय भगत सिंह की। दोस्तों अभी एक डिबेट हुई जावेद अख्तर साहब के बीच में और एक मुफ्ती है उसके बीच में। मैं ये डिबेट नहीं देख पाया क्योंकि मैं 3 से बिजी था, लेकिन मैंने रात ही डिबेट देखी। डिबेट देखने के बाद में क्योंकि एक बहुत सारी चीज़ें आ रही थी सोशल मीडिया पे कि भाई जावेद अख्तर साहब जो है डोमिनेट नहीं कर पाए, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों जब मैं पूरी डिबेट देखी तो मैं आपको रियल बताऊँ, जो मुफ्ती साहब थे वो केवल इस डिबेट के अंदर जलेबियाँ तल लेते भाई। अगर आपको सच सुनना पसंद है तो सच बहुत छोटा होता है दोस्त। अगर आपको दलील सुननी पसंद है तो फिर आपको ज़रूर जो है मुफ्ती साहब पसंद आए होंगे। अब वो कौन-सी जलेबी थी जो मुफ्ती साहब ने पूरे प्रोग्राम में तली, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मुफ्ती साहब का जो मेन आर्गुमेंट रहा वो ये रहा कि भाई कंटीजेंट जो बीइंग है उसको एक नेसेसरी बीइंग की जरूरत है। यानी कि मुफ्ती साहब ने इस दुनिया को जो है जो क्लासिक फिजिक्स के रूप में हम देखते हैं वो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो यूनिवर्स है इसकी शुरुआत जब हुई थी प्लैंक टाइम के पास में, तो वहाँ पे जो है पार्टिकल्स सबसे पहले आते हैं। और पार्टिकल्स अगर हम क्वांटम लेवल पे जाकर देखें, क्वांटम वैक्यूम के अंदर अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल्स बगैर किसी कारण के जो है उत्पन्न होते हैं और वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो कंटीजेंसी है उसका कोई भी जो है नेसेसरी जो है कोज नहीं है वहाँ पे। तो ये जरूर एक इसमें मुफ्ती साहब को समझनी चाहिए। दूसरी बात, फिर मुफ्ती साहब ने भाई ऐसी-ऐसी जलेबी तली, मैं आपको बताऊँ इस प्रोग्राम के अंदर। वो कह रहे हैं जी एक टेस्ट है। अबे घंटा टेस्ट है भाई, बोर्ड परीक्षा चल रही है, क्या टेस्ट है? और टेस्ट है तो तुम्हें कैसे पता? आपको तो केवल जो है वहाँ पे प्रमाण देने थे, आपको प्रूफ देने थे। आप कह रहे हैं जी भगवान अल्लाह का टेस्ट है। अबे टेस्ट है तो तुझे कैसे पता भाई? वहाँ से कोई चिट्ठी-पत्री आई या कोई मरने के बाद में कोई बंदा आया, उसने आके आपको बताया कि वहाँ पे टेस्ट चल रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पे। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि भई मरने के बाद में जो है यहाँ पे जो जुल्म हो गया उसका रिकम्पेंशन है। फिर वही बात आ गई, अब भाई तुम्हें कैसे पता? मेन जो आर्गुमेंट है दोस्त, जो जावेद अख्तर साहब को भी उठाना चाहिए था, वहाँ पे पूछना चाहिए था, भाई आप जो इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, आपको कैसे पता? उस कैसे का जवाब कौन देगा? हमारा सवाल कैसे का है, वो कौन-सा प्रोसेस है? मरने के बाद में वो कौन-सा बंदा है जिसने आपको ये सारी चीज़ें आके बताई कि वहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पे रिकम्पेंशन हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा, वो हो रहा। तो दोस्तों ये पूरी डिबेट मैंने रात देखी भाई, प्योर केवल बकवास है। अब मैं इसका कंक्लूजन बताऊँगा आपको। जिन लोगों को सच सुनना पसंद है भाई, सच बहुत छोटा होता है दोस्त और बहुत कड़वा होता है, वो कोई एंटरटेन नहीं करता। तो उन लोगों को तो ये लगा कि भाई जावेद साहब जो है, जावेद अख्तर साहब ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रख पाए। और जिन लोगों के लिए सच जो है केवल एक दलील है, जिन्हें चिकनी-चुपड़ी बात अच्छी लगे, जिन्हें दलीलें सुनना पसंद करते हैं, तो उन लोगों के लिए तो फिर भाई मुफ्ती साहब इस डिबेट में जो है डोमिनेट करें। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छी डिबेट करी। यार उनकी एज भी हो चुकी है, मतलब इतनी एज का बंदा, इतने ज़बरदस्त उनके आर्गुमेंट रहे, बहुत ज़बरदस्त। जय हिंद, जय भारत।